चलिए दोस्तों, आज हम इस प्रश्न को करने की शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। एमपीएसआई 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है परसेंटेज से। तो ये आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप सॉल्व करिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिए। इससे 2-3 सेकंड में आसानी से ये क्वेश्चन बन जाए। देखने में काफी बड़ा लग रहा है ये। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। कोई वस्तु है, उस पर दलाली की जो दर है वो 4% से बढ़कर 5% हो गई। यानी कि पहले जो दलाल था बीच में, उसको 4% मिल रहा था, अब बढ़ के 5% मिलने लगा। ठीक है, फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रही, फिर भी वह कमाता उतना ही है। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? सिंपल सी बात है, पहले 4% मिल रहा था तब भी उतना कमाता था, देखना, और 5% मिल रहा है तब भी उतना कमा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कैसे हो सकता है? जब रेट बढ़ी है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए। तो देखो, पहले 4% कमाता मिलता था उसको दलाली की दर, अब वही दलाली की दर 5%। ठीक है, पहले दलाली की दर 4% थी, अब बढ़ के हो गई है 5%। लेकिन फिर भी पहले 20 कमाता था, ठीक है, मान लिया अपन ने, और माना अब भी 20 कमाता है, क्योंकि फिक्स कमाता है। जो पहले कमाता था वही अब कमाता है। दलाली की दर से ने कोई फर्क नहीं पड़ता। दलाली की दर जरूर बढ़ी है लेकिन कमाता उतना ही है। 20 पहले कमाता था, 20 अब कमाता है, लेकिन दलाली की दर पहले 4% थी, अब 5% हो गई है। ठीक है, तो उसकी व्यापार में कितने परसेंट की कमी? मतलब इसका मतलब ये है कि दलाली की दर तो बढ़ी है लेकिन उसका व्यापार कम चल रहा है। पहले व्यापार ज्यादा चलता था तो दलाली की दर कम थी, फिर भी उतना कमाता था। अब दलाली की दर बढ़ गई है लेकिन व्यापार कम चल रहा है तो उतना कमाता है। यानी मान लिया अपन ने 20 पहले कमाता था और 20 ही अब कमा रहा है, और 4% थी, अब 5% मिल रहा है दलाली की दर। तो कहीं ना कहीं देखो, 4% थी 20, यानी कि 5 चौक 20, 20 कब आ सकता है? देखो, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ 5 आएगा। सिंपल सी बात है, 20 कब आएगा? देखो, ऐसे समझो कि यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, तो 20 कब आ सकता है? ठीक है, 20 तभी तो आ सकता है जब अपन 4 का 5 में गुणा करें, तभी तो 20 कमाएगा। जैसे यहाँ माना कि जैसे 5% है, तो 20 कब आएगा? जब हम इसका 4 में गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है, 5 चौको 20 आएगा। हाँ, बस आपको जे तो आपको दिए थे, जे निकालने थे बीच के मान। कैसे निकालोगे कि 20 कब आ सकता है? 4 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि हमें 20 मिले? तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 मिलेगा। ठीक है, अब 20 पहले कमाता था, 20 ही अब कमा रहा है, तो 20 कब आ सकता है? ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें 5 में जिससे 20 आ जाता है? 4 का गुणा करेंगे 5 में तो 20 आएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो व्यापार पहले 5 था, अब व्यापार 4 हो गया। ठीक है ना, व्यापार पहले 5 था, अब व्यापार 4 हो गया, यानी कि 1 की कमी आई। 5 पर 1 कम, यानी कि 1 की कमी आई। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर दो, और 5 का जब 100 में भाग देंगे तो 20%, यानी कि व्यापार में 20% की कमी आई है। ये इसका सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको करना है। जो परसेंट है परसेंट लिख लो, पैसे जो जितने कमा रहा था वो लिख लो। अब 20 कब आ सकता है? जब 4 का 5 में गुणा करेंगे तभी 20 आएगा, तो यहाँ 5 लिखो। अब यहाँ पर 20 आ रहा है तो 20 कब आ सकता है? जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तब 20 आएगा, तो 20 लिखो। और उसके बाद जैसे 5 पर 1 की कमी, 5 से 4 हो गया, 1 की कमी हुई। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 5 नीचे डाल दो, 5 के ऊपर 1 की कमी, 5 के ऊपर 1 की कमी, 5 से 4 हो गया, 5 के ऊपर 1 की कमी। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 100 का गुणा किया, 5 का 100 में भाग दिया, तो 20 500, 20% का डिक्रीज, यानी कि कमी हो रही है। क्योंकि देखो 5 से 4 होगा, नहीं कमी हो रही है ना व्यापार में, बस 20% की कमी, जो कि इसका सही उत्तर है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।